तो मान लीजिए आपका ब्लड यहाँ जाता सारे न्यूट्रिशन लेके, जिसमें अच्छे बुरे फैट दोनों जा रहे हैं। अच्छा फैट तो निकल जाता है ग्रीन ग्रीन, और बुरा फैट वहीं चिपक जाता है। चिपकते चिपकते वहाँ पे मान लीजिए इकट्ठा हो गया। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसा है तेल जिसको आज के समय में जादुई तेल कहा जाता है, और कहते हैं कि वो लोग जो अगर इसको ना ले उनके जीवन में बहुत सारी समस्या आती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी जापे के दौरान अगर अच्छा तेल नहीं खाती है, ओमेगा 3 उनके शरीर में नहीं जाता है, तो उनके बच्चे दिमागी तौर से कमज़ोर होते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, प्लस इसका राज क्या है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे ओमेगा 3 के बारे में। ओमेगा 3 क्या होता है, दूसरा ये शरीर में कैसे काम करता है, और तीसरा ये क्यों लेना ज़रूरी है और किन किन लोगों को लेना ज़रूरी है। ओमेगा 3 ही क्यों, 2 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 3 टाइप के फैट से मिलकर बनता है। पहला है ALA, DHA, EPA। इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि भैया जो फैट है उसका काम क्या रहता है। ठीक है, देखिए आप कुछ भी चीज़ खाते हैं, आप जो भी खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, मटन खा रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, लेस खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, वेज खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, सब चीज़ में कार्बोहाइड्रेट फैट सब रहता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, फैट रहता है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन भी रहता है, उसके अंदर प्रोटीन क्या काम कम करता है, फिजिकल बॉडी बनाता है। अपने बाल से लेके नीचे टो तक जितने भी फिजिकल जिसको हम हाथ लगा सकते हैं वो सारी चीज़ बनाता है, फिजिकल चीज़ें। इनफैक्ट बाल जो कैरेटिन रहता है वो भी प्रोटीन रहता है। हमारी आँख जो है वो भी प्रोटीन से बनती है। हार्ट, किडनी, लंग, जितने भी ऑर्गन्स है, आंतड़ियाँ वगैरह, ये सब प्रोटीन से ही बनती है। मतलब प्रोटीन बहुत ज़रूरी। दूसरा होता है कार्ब्स। 2 चीज़ देखी होगी आपने, कार्ब्स भी रहता है। कार्ब क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, ये आपको एनर्जी देता है। शरीर, जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे नहीं, गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती, उसी तरह शरीर बिना कार्बोहाइड्रेट के नहीं चलते। मतलब आप रोटी खाते हो, मोटा अनाज खाते हो, केला खाते हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। दूसरा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आपको शुगर भी हो जाती है, क्योंकि शुगर मीठा खाने से नहीं होती, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से होती है, और शुगर होने के बाद आप मीठा नहीं खा सकते। तीसरा, मोटापा, वो भी कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। तीसरा होता है फैट। ठीक है, फैट ये वो वाला फैट नहीं है जो चर्बी है, चर्बी कार्बोहाइड्रेट से बनती है। फैट ये वो वाला फैट है जो हमको तेल से मिलता है। और तेल का काम क्या होता है, वो कहते हैं ना तेल कम खाना चाहिए, ऐसा नहीं है भैया। तेल खाना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन अच्छा तेल खाना चाहिए। कौन सा तेल खाना चाहिए, उससे पहले बता दूं तेल का काम शरीर में क्या होता है। ये आपको एनर्जी और सपोर्ट सेल फंक्शन में करता है। आपकी बॉडी में रोज सेल, नए नए सेल बनते हैं, हजारों लाखों, और रोज नए नए सेल बनते हैं। ठीक, अगर मरते तो सेल भरने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा सिर्फ बनाने का काम कौन करता है, फैटी एसिड। विटामिन ए, डी, ई और जितने भी न्यूट्रिशन है उनको एब्जॉर्बेशन का, आप अगर विटामिन ए खा रहे हो, डी खा रहे हो, और उसको अगर शरीर में लगाना है तो उसके लिए तेल की जरूरत है। और दूसरा ऑर्गन प्रोटेक्शन। हमारा जितने भी ऑर्गन है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, पेंक्रियाज है, भेजा है, और जितने भी ग्लैंड्स है, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम तेल करता है। और चौथा, जॉइंट कुशन। जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, उंगलियों की, हार्ट की, वो कहते हैं ना कि ग्रीस होना जरूरी है, ये ग्रीसिंग का काम करता है, तेल ही बनाता है, कार्टिलेज बनाता है। जिन लोगों के जॉइंट्स में, जो लोग बहुत कम तेल खाते हैं ना, उनके अधिकांश रूप में जॉइंट्स दुखते हैं। और पांचवा है हार्मोन प्रोडक्शन। मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए हार्मोन्स का प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के फैट को देखा जाए तो सारे बॉडी फंक्शन का काम करता है। आपके आईज, हेयर, जॉइंट्स, हार्ट, ब्रेन, और उसके साथ साथ हार्मोन्स, और उसके साथ साथ होता है विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खाते हुए लाते हो, आप उसमें इस तरह के देखते हुए, ये लेस की चिप्स है, इसमें लिखा रहता है टोटल फैट, कोलेस्ट्रॉल, टोटल फैट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, टोटल कार्बोहाइड्रेट जिसमें डाइटरी शुगर, प्रोटीन, और ये देखिए फैट लिखा है इसमें, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, फिर उसका विटामिन मिनरल्स लिखे रहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज फैट की, और उसमें भी अच्छे फैट की, और ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 फैटी एसिड से बात करें कि जो अच्छे फैटी एसिड है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं गुड फैट और एक होता है बैड फैट। गुड फैट में आता है अनसैचुरेटेड फैट, और जिसमें आता है पॉली और मोनो। और बैड फैट होता है सैचुरेटेड और ट्रांस फैट। अब हम खा रहे हैं अच्छा भी फैट और बुरा भी फैट। अच्छा फैट शरीर में क्या करता है, बुरा फैट शरीर में क्या करता है। ये हमारी नस, जहाँ हमारा खून का बहाव होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। एक होता है LDL जिसको कहते हैं बैड फैट, और एक होता है HDL जिसको कहते हैं गुड फैट, जो कि गुड फैट किसमें होता है, अनसैचुरेटेड। तो मान लीजिए आपका ब्लड यहाँ जाता सारे न्यूट्रिशन लेके, जिसमें अच्छे बुरे फैट दोनों जा रहे हैं। अच्छा फैट तो निकल जाता है ग्रीन ग्रीन, और बुरा फैट वहीं चिपक जाता है। चिपकते चिपकते वहाँ पे मान लीजिए इकट्ठा हो गया। सीधी सी बात है, अगर ये पाइप है, ठीक है, पाइप में अगर प्रेशर पानी है, अगर अच्छे से प्रेशर जाएगा, निकलेगा, जैसे मैं पाइप का मुंह आगे से दबा दूंगा, पानी का प्रेशर बन जाएगा और पानी कम आएगा। उसी तरह नस नाड़ियों में अगर ये बैड फैट जम जाएगा तो सीधी सी बात है, खून का जो बहाव है ना, प्रेशर, वो बढ़ जाएगा और हार्ट तक कम ही जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ से काटूँ तो देखिए ये नस यहाँ, तो ये देखिए यहाँ से अच्छे और बुरे फैट जा रहे हैं,
बुरा जो फैट है वो यहीं पे चिपक गया और जगह कम कर दे, तो बेचारा जो खून है और अच्छी चीज़ लेके वो बहुत कम जगह से जा रहा है। इसी के कारण क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड का फ्लो कम होगा, तो किस पे अफेक्ट आएगा, हार्ट पे, और हार्ट पे आता है फिर हार्ट अटैक। और बुरा फैट किसे कहते हैं मालूम है, पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। एक और उदाहरण जो कि हम लोग सभी खाते हैं, सिल्क, कैडबरी सिल्क हर कोई खाता है, इसमें वेजिटेबल और पाम ऑयल है। मोमोज सबको पसंद है, इसमें वेजिटेबल और पाम ऑयल है। हाइड एंड सिक बिस्किट, ब्रिटानिया, मैरीगोल्ड, सब में पाम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल है। क्वालिटी वॉल्स की कॉर्नेटो, जिसको देखो वो आज गर्मी आ रही है आइसक्रीम खा रहा है, फ्रोजन डेजर्ट, उसमें पाम ऑयल है। लेस, जितनी भी चिप्स है, बालाजी हो गई, लेस हो गई, सब में पाम ऑयल है। ओमेगा 3 से पहले बात करें कि हम कैसे पता लगाए कि हमारे शरीर में अच्छे फैटी एसिड की कमी है, तो कुछ लक्षण होते हैं उसके। पहला, आपकी स्किन ड्राई होने लग जाएगी और हेयर भी आपके बहुत रूखे होने लग जाएंगे। जॉइंट पेन, कम उम्र में आपके जॉइंट दुखने लग जाएंगे। मूड स्विंग, अचानक गुस्सा, अचानक खुशी, अचानक रोना, सैडनेस, सब होने लग जाएगा क्योंकि हार्मोन अनबैलेंस होने लग जाएंगे। फटीग, अकड़न, कमजोरीपन जो महिलाओं के पीरियड्स के दौरान होता है ना, वो अक्सर होने लग जाएगी विदाउट पीरियड्स भी। पीसीओएस और पीसीओडी, ठीक है, ओवरी में सिस्ट बन जाता है और हार्मोन अनबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, कमजोरी की प्रॉब्लम और हार्ट अटैक। अब बात करें ओमेगा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भैया इसमें क्या होता है और इस शरीर में जाने के बाद कैसे काम करता है, इसकी जरूरत क्या है। देखिए ओमेगा 3 मतलब 3 तरह के फैटी एसिड मैंने बता दिया। पहला होता है ALA, जिसको कहते हैं अल्फा लाइनोलेनिक एसिड, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। DHA और EPA भी पाया जाता है, बट ये मान के चलिए कि 100% में से 99% ये ही पाया जाता है। दूसरा रहता है DHA, जिसको कहते हैं डोकोसा पैंथोनिक एसिड, और तीसरा होता है EPA, जिसको कहते हैं आइकोसा पैंथोटेनिक एसिड, EPA DHA। और ये दोनों जो रहता है ना, ये सिर्फ एनिमल में और एल्गी में ही पाया जाता है। सबसे पहले बात करें ALA की, तो ये आपकी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको एनर्जी देता है, एनर्जी बनाता है सेल प्रोडक्शन के लिए। पर सबसे बुरी बात, ये बहुत कम इफेक्टिव रहता है। मतलब अगर आप ये 100% आप खा रहे हो या 100% आप जा रहे हैं, आपके शरीर में जा रहा है, तो ये सिर्फ 10% ही कन्वर्ट कर पाएगा पूरी एनर्जी का, एक्टिव एनर्जी कन्वर्शन। इसलिए इसको लेने के बाद भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और ये कहाँ पाया जाता है, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, वॉलनट, इनमें ये पाया जाता है। दूसरा EPA, सेम इफेक्टिव रहता है आपके ALA से। इसकी सबसे अच्छी बात है, जो भी एनर्जी कन्वर्शन होता है ये 60% इफिशियंट होता है। मतलब आप 100 खा रहे हो तो 60% को कन्वर्ट कर देगा अच्छी तरीके से, अगर आपका शरीर अच्छा है तो। और ये कहाँ पाया जाता है, सिर्फ मछलियों पे, सिर्फ फिश में ही पाया जाता है EPA। बहुत कम मात्रा में पाया जाता है कुछ प्लांट्स में भी, पर वो इतनी ना के बराबर रहता है कि कोई मतलब नहीं। तीसरा और बहुत ज़रूरी वो है DHA। आपने सुना होगा बहुत सारे जो प्रेग्नेंट महिला होते हैं, जैसे ही वो 3rd 4th मंथ में आते हैं, 3rd 4th वीक में आते हैं, उनके मल्टीविटामिन चालू कर देता है, प्लस उनको प्रोटीन पाउडर भी लिख देता है। और उसके अंदर 100% होता है क्या, DHA, ठीक है। DHA का काम क्या रहता है, ये भी एनर्जी को कन्वर्ट करता है सेल में। अब एनर्जी तो बन रही है, कुछ जा रही है पैर में, कुछ जा रही है भेजे में, कुछ जा रही है इधर उधर, सबके लिए जरूरी एनर्जी, सब ऑर्गन्स के लिए। लेकिन जो DHA है ना, ये क्या करता है, एनर्जी देता है आपको ब्रेन के लिए, रेटिना में, नर्व सिस्टम, और इसके अलावा मतलब ब्रेन की ग्रोथ के लिए, आंखों की ग्रोथ के लिए, बॉडी की जो मेन नर्व सिस्टम है, दिमाग से जो कन्वर्ट सब जगह से लिंक होती है, जैसे हम यहाँ दबाते हैं जो सेंसेशन होता है, वो सीधे से बात है हमारे दिमाग से नर्व्स कनेक्टेड। तो इन सब का डेवलप और इन बार बार इनको बनाना और अच्छे रेगुलेट करने का काम करती है DHA। इसलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि वो बच्चे जिनका दिमागी रूप से कमज़ोर है, वो सीधी सी बात है उन महिलाओं का या तो जापा बिगड़ जाता है, और या तो फिर हो सकता है उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी हेल्दी चीज़, गुड फैटी एसिड नहीं खाया हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है, फिश में, मीट में, डेयरी में। डेयरी मतलब दूध में, और वो उस दूध में वो गाय या वो भैंस जो सिर्फ हरी घास खाती है। और बच्चे जो बोर्नविटा पीते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं, दूसरे ब्रांड का जो भी पिछ रहा है, सब में DHA होता ही होता है। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ हेल्दी चीज़ ही खाइए, अगर जीवन है, एंजॉय करना मरना सभी को है, लेकिन अगर आप 4-5 दिन आपके शरीर को दे दोगे, तो आपका शरीर हफ्ते में 1-2 दिन दे देगा कि ठीक है भैया तू खा सकता है, क्योंकि तू मेरा ध्यान रख रहा है। तो मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि आप चॉकलेट बंद कर दो, आइसक्रीम बंद कर दो, मोमोज खाओ, मैं तो कहता हूँ सब खाओ, लेकिन अगर आप आपका शरीर हेल्दी रखोगे तो ये सारी चीज़ आपका बॉडी एब्जॉर्ब और उसको सॉल्व कर सकता है। सबसे बुरी बात ये है कि ओमेगा 3 आपको खाना है तो कम से कम 1-2 मछली रोज खाना, और हम खा नहीं सकते, सीधी सी बात है। हम बहुत सारा चिया सीड भी नहीं खा सकते, फ्लैक्स सीड भी नहीं खा सकते, बहुत कम ही खाते, 1-2 चम्मच ही खाते, उसमें भी इतना कम मात्रा में मिलता है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो सप्लीमेंट फॉर्म में ज़रूर लें। 18 साल से लेकर 100 साल तक के जितने भी लोग हैं वो एक टेबलेट
सुबह खाने के बाद ले सकते हैं। और जो फीमेल है 15 साल से लेकर 100 साल तक की, वैसे तो कम होगी, उनके लिए 100% कंपलसरी है ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्योंकि हार्मोनल बहुत ज़्यादा फीमेल को प्रॉब्लम होती है। और जो ओल्ड एज वाले हैं, जिनके अधिकांश रूप में घुटने घिसाते, हार्ट की प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम है, एनर्जी की प्रॉब्लम है, उनको भी 100% लेना जरूरी, क्योंकि जब गाड़ी का मॉडल पुराना हो जाता तो एवरेज कम निकलता। सीधी सी बात है, इंसान जब पुराना हो जाता उसके ऑर्गन्स कमजोर हो जाता तो उतना इफिशिएंट होता नहीं है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो उन वेज और नॉन वेज दोनों अच्छे सप्लीमेंट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, प्लस शॉप नाउ करके आ जाएगा तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं।